जय संतोषी माता, जय लक्ष्मी माँ। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज भाद्रपद मास के शुक्रवार के दिन सुनिए माँ लक्ष्मी और इसी के साथ साथ माँ संतोषी की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी शहर में अनेकों ही लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया और परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। लेकिन इन सबके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह एक करोड़पति बन गया। जानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसे अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ था तो नहीं, तो शीला ने सुकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहीं पर आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी कहती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे अपनी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तो धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदान लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत सभी मनोकामना को पूर्ण कराने वाला, सुख संपत्ति और यश प्राप्त कराता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था और वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल समझते देर ना लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन भी किया और मन ही मन माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह आप व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका जो चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना और कहानी कहने वाले और सुनने वाले की और उनकी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए।
घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों भी विधि पूर्व वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इसीलिए हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने उसकी सुनी, उस शीला की सुनी, सभी की सुनना, कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान ही नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लगोगे तो तब तुम मानोगे ना। कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला बस्ता सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए एक सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही तो जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे यानी कि उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जाओ प्रदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया अनंत से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरो मैं थी, सुधी मति हमारी बिसारे, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है, सुन ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दी। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मारती वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगी। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरीली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वे खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्रों को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी।
तीनों विनती करने लगी, माँ मैं निप्ट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसका पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। ये देख जे जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्थर आने लगे, रुपया आने लगेगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बिड़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, तो कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदा नकद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर माता से पूछते हैं, माता ये धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वे यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी चत पन हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह तावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहते, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से ये सारे गांव में भटकती फिरती है, घर में भी काम कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली तो मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वे उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने की उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वे कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हैं, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए।
लड़की उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगी। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जे जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से जेस को सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वे कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा अध्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। मैं कहती अब भूल नहीं होगी, बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वे कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वे प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। मैं ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से उनके समान होठ, उस पर मक्खियां भी बना थी। दिल पर पैर रखती उसकी सांस चलाई। देखो रेको, चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता, अब हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न जैसा फल दिया वैसा ही हे संतोषी माता सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय हो संतोषी माता की।